अब हम लोग बात कर रहे हैं उन तरीकों की जिससे आप ये कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आप प्रेजेंट मोमेंट में जी सकें। क्योंकि जब आम जिंदगी में जिएंगे तो परिस्थितियां ऐसी बनेगी जो कभी आपका ध्यान पास्ट की ओर रह जाएंगी और आप पास्ट में खोते चले जाएंगे, या कभी मन करेगा तो कल्पनाओं में फ्यूचर की तरफ चले जाएंगे। तो जैसे ही आपको ये रियलाइजेशन होगा कि आपका ध्यान किसी लेफ्ट या राइट डायमेंशन में चला गया, तो आप इमीडिएटली एकदम से अवेयर होंगे और अपने ध्यान को वापस कहां लेकर आएंगे? इस पल में, सबसे शक्तिशाली पल में, जिसमें सबसे ज्यादा कुछ पाया जा सकता है, और वो क्या है? प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में एक सबसे सिंपल तरीका जो एक बच्चा भी कर सकता है वो है फोकस ऑन योर बॉडी। आप अपने शरीर के एक एक करके अलग अलग अंगों की तरफ ध्यान लेके जाएं और देखें या अनुभव करें कि उसमें क्या हो रहा है। जैसे हार्ट तेज तो नहीं चल रहा, तुक 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 हो रहा है, नहीं हो रहा। ऐसे ही हार्ट, फेस, आप अपनी स्किन तक पे जब ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कई सारी संवेदनाएं चेहरे पर। आंखों के आसपास कुछ अलग सा हो रहा है। अरे मेरे को, आपको ऐसा लगेगा मैंने यहां ध्यान केंद्रित कर, तो कुछ अजीब सी मुझे संवेदना हो रही थी। तो आप धीरे धीरे एक एक अंग की ओर अपने ध्यान को ले जाएं और पूरे शरीर के ऊपर ध्यान दें और ऑब्जर्व करें पूरी पूर्ण चेतना में कि आपके शरीर में क्या घट रहा है। एंड एज यू विल ऑब्जर्व देयर इज body, you will find you are in present moment. बॉडी कॉन्शियसनेस इसलिए भी अच्छी है क्योंकि जब कुछ भी उथल पुथल होगी तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि मुझे ना कुछ अजीब सा पैरों में महसूस हो रहा है। तो आप जब जाएंगे डॉक्टर साहब से मिलने तो आप कहेंगे कि सर आई हैव नो प्रॉब्लम बट आई हैड अ वियर्ड फीलिंग, आई डोंट नो। आप एक बार देखें कोई इश्यूज तो नहीं, बिकॉज आप कॉन्शियस है, आप रेगुलर इवैल्यूएशन ऑफ सेल्फ करते हैं। शरीर एक सच है, इसीलिए बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर कॉन्शियसली ऑब्जर्व करने से हम लोग कुछ निकाल पाएंगे क्या घट रहा है। जैसे जैसे हीलर्स क्या करते हैं, वो बॉडी के ऑर्गन को देखते हैं और उनको लगता है किसी ऑर्गन के अंदर उनको लग रहा है कुछ इशू, तो वो एनर्जी दे सकते हैं। तो ये फिर क्या है? प्रेजेंट मोमेंट में जीना, जिसके अंदर आप अपने शरीर को ऑब्जर्व करते हो, उसके ऊर्जा स्तरों को देखते हो और जहां जरूरत लगती है तो एम्पावर करते हो, एनर्जी ट्रांसफर करते हो और इंश्योर करते हो आई एम एब्सोल्युटली एनर्जाइज्ड। ये एक तरीका है। रेकी में ऐसा होता है, विपश्यना में कुछ कुछ सिमिलैरिटी है, एनालिसिस विपश्यना में भी होती है। रेकी में हम रिचार्ज करते हैं। तो आप कोई भी प्रक्रिया लें, पर शरीर, बॉडी कॉन्शियसनेस इज वन वे ऑफ कमिंग बैक to the present moment, because this is the most powerful moment where you are aware of actual one truth that you have a body. And ये हमें बात पता है कि हमें इसको बिल्कुल अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है। एक प्यारी चीज दी है भगवान ने, तो हमें we have to take good care of it. दूसरी चीज जो हमारी प्राणिक लेयर है उससे जुड़ती है वो है हमारा प्राण। कई तरीके के प्राण है, 10 तरीके के प्राण का वर्णन आता है, 5 उसमें बहुत फेमस है, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल आपको ब्रेथ की बात कर रहा हूं, यहाँ पे टेक्निकलाइज नहीं करूंगा। तो जनरली ब्रेथ का, श्वास का आना और जाना, ये दूसरा तरीका है जो फिजिकल, काफी हद तक एक फिजिकल इन नेचर है। जैसे आपका ध्यान किसी चीज से व्यथित होता है, पास्ट में जाता है, कोई बुरे भाव आने लगते हैं, मन घबराने लगता है, आप इमीडिएटली श्वास को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। आता सांस, जाता सांस, आता सांस, जाता सांस, और आंखें बंद करते हो। जैसे आपका मन हटेगा फिर श्वास पे आओगे, मन हटेगा फिर श्वास पे आओगे, क्योंकि वो कल्पना बार बार आएगी। आप याद रखिएगा, पास्ट कस के पकड़ के रखता है, फ्यूचर के आनंद कस के पकड़ के रखता है, लेकिन आपको मालूम है कि जो आपका सच है वो है ये पल जिसमें आप हो। कल्पनाएं मेयर कल्पना ही है, इमेजिनेशन है। तो श्वास पे आने से ये दूसरी टेक्निक है जो आपको बॉडी कॉन्शियसनेस के बियॉन्ड, जो आपको मदद कर सकती है। अब इसमें प्राणायाम तीसरा तरीका है जो ब्रेथ से जुड़ा हुआ ही है, जिसके अंदर आप मॉड्यूलेशन ऑफ ब्रेथ के साथ खेल सकते हो। आप ब्रेथ को स्लो करना शुरू कर दो, सिचुएशन है जिसमें आप फास्ट करना शुरू कर दो।
तो ये क्या है, रेगुलेटरी मेजर्स हैं जो बॉडी की बायोलॉजिकल रिदम्स को नॉर्मल करेंगे, पर ये वापस बहुत शक्तिशाली तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, वापस प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे और शारीरिक जो इम्बैलेंसेस उन्हें ठीक करेंगे। स्वयं के अंदर साउंड, तीसरा जबरदस्त तरीका है भ्रामरी की प्रैक्टिस। आंखें बंद करी, शुरू हो गए, अपने अंदर गर्जना दी, ओ, और पूरा पूरा का सिस्टम में वाइब्रेंस आनी शुरू हो गई। और ये आप तब तक रिपीट करते रहोगे जब तक आपकी हार्मनी, पीस रिवाइव नहीं होती। जब आपकी आंखें खुलेंगी तो आप सेल्फ कनेक्टेड होने चाहिए और हैप्पीनेस के साथ आंखें खुले। तो यू मे हैव टू प्रैक्टिस फॉर लॉन्गर टाइम ऑल्सो, क्योंकि मन विचलित है, मन बार बार डोल रहा है झूले की तरह, उसे रुकना होगा। आप समझ पा रहे हो, मन या तो लेफ्ट डायमेंशन में पास जा रहा है, राइट डायमेंशन में फ्यूचर जा रहा है, वो ऐसे ऐसे डोल रहा है, तो उसे क्या करना होगा, ठहरना होगा। और जब वो स्टेबल हो जाएगा तो वापस हार्मनी में स्वयं के साथ आएगा, वापस पीसफुल होगा, वापस प्रफुल्लित और आनंदित हो जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, वो भ्रामरी एक तरीका हो सकता है जिसमें अमेजिंग पॉजिटिव वाइब्रेशंस बॉडी में स्प्रेड होगी। मन पास्ट से फ्यूचर से हटके इस केंद्र में आएगा, इस प्रेजेंट मोमेंट में आएगा। आप बहुत शक्तिशाली महसूस कर सकते हो, लेकिन आपको सही समय पर वापस अपनी क्रिया पर वापस आना है, इस प्रेजेंट मोमेंट की शक्ति को वापस ग्रैब करना है। एक और तरीका जो मैं बता रहा हूं, ये बहुत पावरफुल तरीका है, वो है सेंसरी फोकस। सेंसरी फोकस पास्ट से प्रेजेंट के ट्रूथ पे ले आएगा, जैसे कि आपने आंखों पे फोकस केंद्रित किया और केवल अपनी आंखों की शक्ति पे ध्यान केंद्रित करते चले। अगर आपने आंखें खोल रखी है तो आपको जो विजुअल दिख रहा है आप बस उसे ध्यान से देख रहे हो और उसकी बारीकी को देखते जा रहे हो, क्योंकि ये पल में जो दिख रहा है इस पल का सच है। आप गार्डन में बैठे हो, आपको पेड़ दिख रहे हैं, पौधे दिख रहे हैं, हवाएं चल रही, अरे वाह क्या मजा आ रहा है, आनंद। आपकी आंखें आपको एक चीज दिखा रही हैं, वो है विजुअल्स। आप उस विजुअल की डिटेलिंग करना शुरू कर दीजिए, आपका मन इस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगा। पेड़ देखिए, पेड़ को ध्यान से देखते जाइए, कैसे इस पे चींटी चल रही है, कैसे ऊपर जा रहा है। ये क्या है, टेक्निक है टू कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। यू मे जस्ट क्लोज योर, क्योंकि हर समय इंसान आंखें बंद करके मेडिटेटिव स्टेट में नहीं होगा। तो वो ये टूल्स हैं जिनकी मदद से वो वापस अपने केंद्र को स्थापित कर सकता है। तो आईज के लिए क्या कर सकता है, जहां बैठा है उसी सच को देखता है और उसकी जो सुंदर रचना है उसको देख के प्रफुल्लित हो, हाउ ब्यूटीफुल इज इट। आप ट्रैफिक में हो तो कई बार तो ट्रैफिक भी प्यारा लग रहा होता है, पार्क में बैठे हो तो वो प्यारा लग रहा होता है। तो दृष्टि है जो देखना चाहती है, तो उसमें डिटेलिंग देखते देखते मन कहां जाता है, वापस यहां बिजी हो जाता है इस पल में। या फिर आप अगर उसके बियॉन्ड जाना चाहते हैं तो कई लोग ऐसे हैं जो अपनी नाक पे फोकस करते हैं, ऑल्फैक्टरी सिस्टम पे फोकस करते हैं और उन्हें स्मेल्स महसूस होने लग जाती है। अगर आप चाहें तो इस पल में भी, हम अभी करके देखेंगे, इस पल में भी आपको कोई अलग अलग स्मेल सबको महसूस हो सकती है, एक सी हो सकती है। जैसे ही आपका ध्यान ओडर की ओर आना शुरू हुआ और आप उसको गहरा गहरा गए, तो आप फिर इसी मोमेंट में वापस आ गए। तो you can through sensory perceptions you can come from past or future to the present moment which is the truth at this moment। पर इसमें सबसे बेहतरीन तरीका जो मैं बोल रहा हूं वो है मेडिटेशन। बट अगर मन बहुत पास्ट में डूबा होता तो एकदम कई बार मेडिटेशन नहीं हो पाता, तो ब्रेथ पर आने के बाद थोड़ी देर फिर मेडिटेशन करना, ये समझ लीजिए हार्मनी एंड देन पीस का लेवल। इसमें सबसे उत्तम तरीका रेगुलर प्रैक्टिशनर्स के लिए है, आंखें बंद करो, ध्यान स्वयं पे ध्यान केंद्रित करो एक स्थान पर और उसके ऊपर फोकस करते चले जाओ, वापस केंद्र में आ जाओ और इतनी सशक्तिकरण होगी, यू फील सो एम्पावर्ड एंड पावरफुल। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज। कुछ मैंने इसमें बिल्कुल लेमन तरीके बताए जो आम बच्चों के लिए। अब बच्चा कह रहा है कि मेरे को तो दिमाग में चल रहा है कांट मेडिटेट, तो ठीक है, सेंसरी परसेप्शन पे काम करो, बॉडी परसेप्शन पे काम करो। हालांकि बॉडी एंड सेंसेस आउटवर्डली हैं, थोड़े मेडिटेशन और ये थोड़े इनर हैं, स्ट्रॉन्गर हैं, एम्पावरिंग है, बट हर इंसान को अलग अलग टूल चाहिए। तो प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए ये सारे टूल्स इंपॉर्टेंट हैं। एक और चीज, आपको
इमोशंस को होल्ड ऑन नहीं करने का है, निकल जाने दीजिए। और आपको क्या करना है, इस प्रेजेंट मोमेंट में डिप होना है। जो सबसे अच्छा तरीका है, जो क्रिया आप करें आप उसमें पूरी तरह खो जाए। जैसे आप कुकिंग कर रहे हो, खाना गाना गाते गाते बना रहे हो, एंजॉय करते करते कर रहे हो, वो पल भी प्रेजेंट मोमेंट में ही जा रहे हैं, बिकॉज आपका मन कहीं और नहीं है, वो यही है, वो यही है, वो यही। वो चंचल नहीं है, वो विचलित नहीं है, वो केवल फोकस्ड है। और जो क्रिया कर रहे हो इतने तन्मयता के साथ कर रहे हो कि आप खो गए उस क्रिया में। आपको मालूम है कि यू आर एंजॉयिंग इट सो मच। आप कुकिंग से बाहर, आपने कहा मजा आ गया, सबने कहा थक गया, आपने कहा नहीं थकना क्या, मजा आया। मैं कई बार बात करता हूं, किसी को बोल रहा था कि मैं कई दिन हो गए 7-7 दिन की वॉकिंग चल रही, तो बोलते क्यों आप रेस्ट नहीं लेते। मैंने कहा भैया जो थकेगा वो रेस्ट लेगा, एंजॉय करते हैं इसलिए तो निकलते हैं काम पर, एंजॉय मन करता है कि 7वें दिन भी यही काम करने को मिले, तो थकान किस चीज की होगी जिसका रेस्ट लेना है। थकान नहीं हो रही है, आनंद है काम करने में। जब तक मेरे को मेरे बच्चे नहीं दिखेगा, वो दिखते तो आनंद आता है, वो नहीं दिखते तो थकान होगी। तो मुझे कोई ऐसी प्रोसेस करनी होगी केंद्र में आने के लिए। जब आप अपने काम में डूबे हो, अब केंद्र में, अभी हम सब इसी प्रेजेंट मोमेंट में, तो हम इस केंद्र में, इस प्रेजेंट मोमेंट में एक्चुअली लाइफ को जी रहे हैं। कुछ सिंपल तरीके जिससे कि आप वापस इस प्रेजेंट मोमेंट में आ सकते हो, वो एक है म्यूजिक। इट कैन ब्रिंग यू बैक टू दिस मोमेंट। आपने कुछ ऐसा जॉली चीयरफुल म्यूजिक लगाया जो आपको हार्मनी में लाता है। वो कुछ पीसेस आपके चयन हुए होने चाहिए। आपका मन विचलित है, दुखी है, परेशान है, बहुत ज्यादा पास्ट में जा रहा है, बहुत ज्यादा फ्यूचर में जा रहा है, तो आपने अपना म्यूजिक लगाया और साथ साथ गाया और एंजॉय करा। दूसरा तरीका हो सकता है डांस। अगर हो सकता है लोग आपको नहीं मैनेज कर पा रहे डांस करते देख रहे, तो आपने कोई बात नहीं, अपना कमरा बंद करा, खुद एंजॉय करा। कि हो सकता है भाई परफॉर्मेंस इतनी परफेक्ट नहीं आ रही हो, तो अपने को तो आनंद में रहने का है। तो डांस एक तरीका हो सकता है वापस प्रेजेंट मोमेंट तक आने का और इसमें आनंद में डूब जाने का। तीसरा तरीका हो सकता है गाना। तो एक है सुनना, एक है नाचना, एक है खुद गाना। इसमें ये चिंता मत करिए कि आप कितने सुर पक्के हैं आपके और ताल कितनी अच्छी है, रिदम कितना पकड़ के गाते हैं, बस गाइए गाइए। बिकॉज आत्म तत्व तक कॉन्शियसनेस के साथ साउंड जुड़ जाती है, हिला देती है इंसान को। स्वयं के आनंद के लिए तो गा रहे थे। आपको कोई YouTube लाइक्स थोड़ा ही चाहिए गाने के ऊपर कि हमें एप्रिसिएशन चाहिए। केंद्र में वापस आना है, प्रेजेंट मोमेंट में आना है, तो कोई ऐसी क्रिया होनी चाहिए जो आपको आनंदित करना शुरू करे। कुछ लोगों के लिए रीडिंग और कुछ लोगों के लिए पौधों के साथ समय बिताना, कुछ लोगों के लिए पेट्स के साथ समय बिताना उनको वापस प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है जो हम बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें हर पल याद रखना होगा। जैसे आप पास्ट में जाओ, खो मत जाओ, उस पर चर्चा ज्यादा देर मत करो, वापस प्रेजेंट मोमेंट में आओ। और सबसे पावरफुल तरीका है डीप मेडिटेटिव टेक्निक्स, जिसमें आप एम्पावर करते हो उस प्रेजेंट मोमेंट को, जीते हो। और याद रखिएगा यही प्रेजेंट मोमेंट वो मोमेंट है जो आपको अपने रेल्स तक पहुंचाएगा, आपको स्ट्रेंथन करेगा, एम्पावर करेगा।